हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की वीडियो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं फैक्ट वाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बुक्स ऑथर हो या जितने भी इंसिडेंट वगैरह इंटरनेशनल रिलेशन में हुए हैं, जो युद्ध वगैरह हुए, उनसे रिलेटेड इस समय सीरीज चला रही हूँ। तो आई होप कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जितने भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन इससे बनने के चांसेस बहुत हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और युद्ध, इनसे क्वेश्चन इस समय यूजीसी नेट बहुत पूछ रहा है, या पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आप इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी। तो इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट एंड वॉर से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल रिलेशन में हुई है, आज मैं उनकी आपको लिस्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी घटनाएं 1900 से 1999 के बीच में हुई है, चलिए देखते हैं उन्हें। 1900 और या 1901 में चीन में बॉक्सर रिबेलियन हुआ था, तो ये घटना 1900 में हुई थी। फिर रूस और जापान युद्ध 1904 में हुई थी। अगला है प्रथम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, कब हुआ था? 1914 से 1918 तक ये चली थी घटना। फिर अगली है रूसी क्रांति, जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, और ये 1917 में हुई थी। फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसे हम वर्साई की संधि कहते हैं, 1919 में हुई थी। तो आप आई होप कि आपको ये इतने छोटे से हैं वो घटना याद हो गई होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो चलिए अब देखते हैं आगे की घटनाएं। तो दो युद्धों के बीच का दौर, कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बीच में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुए थे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उसको देखते हैं। पहले लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, कब? 1920 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि सामूहिक सुरक्षा का पहला प्रयास माना जाता है। फिर मुसोलिनी का उदय, मुसोलिनी इटली का था, तो इटली में उनका उदय हुआ था 1922 में, जिससे तानाशाही की शुरुआत हुई थी। फिर है वॉल स्ट्रीट क्रैश, वैश्विक आर्थिक मंदी इसका सिग्निफिकेंस है, और ये 1929 में हुआ था ये घटना, वॉल स्ट्रीट क्रैश। फिर हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना, कब? 1933 में हुआ था, जिसके कारण नाजीवाद, जैसे कि आप सभी जानते हैं हिटलर नाजीवाद के लिए फेमस है। तो ये कब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था? 1933 में। फिर अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट मानी जाती है वो म्यूनिख समझौता, जिसे 1938 में माना जाता है, कि 1938 में म्यूनिख समझौता हुआ था। अगली है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पीरियड में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर हुए थे और इवेंट हुआ था। तो पहला है कि जर्मनी का पोलैंड पर हमला हुआ था। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था 1 सितंबर 1939 को। फिर 1941 में पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था और यूएसए इसमें शामिल हो गया था। फिर है स्टेलिनग्राड की लड़ाई 1942 में हुई थी। अगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में मानी जाती है वो है हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूएसए ने जापान पर परमाणु बम से हमला किया था। तो पहला है उन्होंने 2 जगहों पे किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर। पहले 6 अगस्त को हिरोशिमा पे किया था, फिर नागासाकी 9 अगस्त को 1945 में अटैक किया था। तो याद करने की ट्रिक है कि एस पहले आता है, एन बाद में आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 6 तारीख को पहले हुआ था हिरोशिमा पर, फिर नागासाकी पे 9 अगस्त को हुआ था। अगली है 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन यूएन की स्थापना हुई थी। जैसे कि आपने एक और पढ़ी थी कि लीग ऑफ नेशन जो है 1920 में हुआ था, तो वो जो है खत्म कर दिया गया था। उसके बाद दूसरी बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। तो चलिए अगली है शीत युद्ध, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था, इवेंट हुआ था। तो पहली है ट्रूमैन सिद्धांत, ट्रूमैन डॉक्ट्राइन जो है, ये 1947 में हुआ था, और ये जो है यूएसए द्वारा किया गया था ये सिद्धांत। फिर है मार्शल योजना, मार्शल योजना जो है यूरोप का आर्थिक पुनर्निर्माण करने के लिए ये योजना बनाई गई थी यूएसए द्वारा 1948 में ये मार्शल योजना आई थी। फिर नाटो की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1949 में, ये यूएसए का एक सैनिक संगठन है, नाटो की स्थापना हुई थी। पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन, ये जो वेस्टर्न कंट्री है उनका एक सैन्य गठबंधन था। फिर है वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट जो 1955 में हुआ था, ये सोवियत संघ का सैन्य संगठन है। देखिए 2 है, एक नाटो यूएसए का है, यूएसए का, ये जो है यूएसएसआर की है। तो याद कर लीजिए 1955 में वार्सा पैक्ट यूएसएसआर ने किया था, और नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। फिर अगली है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। तो 1961 में होता है। ये शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी। फिर अगली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछी गई है कि 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट आया था। इस पर एक्चुअली इस टाइम पीरियड पर जो है वो पीक पर कैसे चली गई थी, यूएस और यूएसएसआर के बीच मतभेद पीक पर पहुंच गया था। ऐसा लगा था कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं था।
तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, 1962 में। तो अगली है कि प्रमुख क्षेत्रीय युद्ध और संघर्ष, कि क्षेत्रीय युद्ध कौन कौन से और संघर्ष हुए थे जो क्षेत्रीय में, तो उससे रिलेटेड है। 1950 में और 53 तक कोरियाई युद्ध हुआ था। इस जो स्लाइड में जितने भी क्षेत्र मतलब जितनी भी कंट्री में क्षेत्रीय युद्ध हुए थे उससे रिलेटेड है या संघर्ष हुआ था उस समय। तो कोरिया में कोरियाई युद्ध हुआ था 1950 से 53 में। फिर वियतनाम 1955 से 75 तक, 1955 से 75 तक ये चली थी, वियतनाम युद्ध हुआ था। फिर 6 डे वॉर, ये मिडिल ईस्ट में हुआ था, ये 1967 में। इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दिसंबर 2025 में, 6 डे वॉर कब हुआ था। और फिर अगली है सोवियत का अफगानिस्तान, सोवियत ने जो है अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, तो ये 1979 में हुई थी। फिर है इराक ईरान युद्ध, इराक ईरान युद्ध हुआ था 1980 से 88 तक चला था। फिर अगली स्लाइड है इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड, जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे जिनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं वो मैंने इस स्लाइड में उसको मेंशन किया है। पहला है पंचशील समझौता, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछा गया था। वो तो कब हुआ था कि 1954 में ये इंडिया और चाइना के बीच हुआ था, भारत चीन के बीच शांति का आधार हुआ था। बाद में एक्चुअली में इसमें 5 प्रिंसिपल दिए गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी करवाऊंगी तो उसको उसमें आपको पढ़ा दूंगी। अभी आप याद रखिए कि घटना कब हुई थी, 1954 में हुई थी, ये शांति समझौता था। फिर एक है नैम का गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1961 में हुआ था, और ये बेलग्रेड में पहली बार इसकी मीटिंग हुई थी। एक और हुआ था 1955 में बांडोंग में हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी इसकी गुट निरपेक्ष आंदोलन के लिए। फिर है चाइना और इंडिया का वॉर कब हुआ था, 1962 में हुआ था। इसके बाद जो है हमारी जो भारत की रक्षा नीति में मेजर चेंजेस हुई थी। फिर अगला इन्हीं के बीच में एक 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हुआ था। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो माना जाता है 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। इसके बाद ही हमने बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 में। इस समय इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। फिर है कि हमने पोखरण परीक्षण जो सेकंड हुआ था वो 1998 में किया था, और इसमें भारत एक घोषित परमाणु शक्ति बना, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, ये माना गया 1998 में। फिर है 1999 में कारगिल युद्ध, बहुत बार पूछा गया है कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। कौन था हमारे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो चलिए अगली स्लाइड है सोवियत संघ का पतन और उसके बाद जो चेंजेस हुई थी वर्ल्ड में। पहला है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, एंड ऑफ यूएसएसआर जो है 1991 में दिसंबर में माना जाता है। फिर जो है यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी वो मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा हुई थी 1992 में। याद कर लीजिएगा, यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब हुई थी, 1992 में, मास्ट्रिक्ट संधि द्वारा। फिर जो है 11 सितंबर 2001 में, इसका डेट और मंथ दोनों याद कीजिएगा, 9/11 का हमला जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसके बाद जो है इंटरनेशनल लेवल पर मेजर चेंजेस हुई थी। फिर 9/11 का हमला कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 में। फिर इराक पर अमेरिकी हमला हुआ था 2003 में, और अभी रिसेंट में जो चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत 2022 में मानी जाती है, और इसी के बाद से जो है बहुध्रुवता का। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं आपको कितना याद हुआ है, एक रिविजन क्विज देखते हैं। वर्साई की संधि कब हुई थी जो है, ये बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला है क्यूबा मिसाइल संकट, जो मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, तो 1962 में। फिर नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1949 में। अच्छा बताइए कि कौन सा सैन्य संगठन था जो यूएसएसआर ने बनाया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए, और अगर आप किसी भी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या आपने फॉर्म फिलिंग किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए